और फिर से जो क्राइम का लेवल था पूरे बिहार का वो बढ़ता दिख रहा है। आप कुछ करें तो चोर और हम कुछ करें तो साधु। ट्रक का ट्रक आता है और 10 मिनट में ट्रक उतर जाता है। 10 जब चूहा दारू पीने लगे तो हाथी कौन सी पिएगा रे भाई, बात समझ में नहीं है। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, सिटी लाउड न्यूज़ पटना से। और अभी हम आए हुए हैं बिहार के पूर्व मंत्री जो कि एक निडर नेता रहे हैं, और उनके साथ हम अभी बैठे हुए हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बिहार में जो सरकार बदली है तो फिर आगे किस तरीके से बदलाव आएगा। बिहार में राजनीति का उथल पुथल हुआ है। अभी जैसे कि एनडीए बिहार में रूल कर रही थी, अभी नीतीश कुमार ने अपना पार्टी चेंज करके आरजेडी के साथ हाथ मिलाकर महागठबंधन के साथ में जो सरकार अभी बनाए हैं, तो क्या लग रहा है कि ये सरकार आगे चल पाएगी? देखिए, चल पाएगी या ना चल पाएगी दोनों पर निर्भर करता है। लेकिन नीतीश बाबू जितना महत्वाकांक्षी हैं और कुर्सी कुमार लोग बोलता है इनको, देखते भी आ रहे हैं कि हमेशा बदलते आ रहे हैं। 15 के बाद में भी उन्होंने 17 में बदला, फिर 20 में बीजेपी के साथ उन्होंने चुनाव मिलकर के लड़ा, जनादेश प्राप्त किया, और फिर टर्म पूरा होने के पहले 25 के पहले ही मैंने आधा 22-2.5 साल लगभग चला करके और फिर इन्होंने चला गया आरजेडी के साथ थे। तो इनको प्यार है कुर्सी से। उस वक्त आप भी देखे होंगे, हर टीवी पर हम लोगों ने देखा है कि जब भाजपा के साथ जुटे थे तो लालू जी को, तेजस्वी जी को तरह तरह की बातें उनके खिलाफ बोला करते थे। और मुझे याद है कि उस वक्त भी जब बोलते थे भाजपा को, बोलते थे कि भारी झूठा पार्टी है, फलना है चिलना है, फिर भाजपा के साथ मिल के लड़े। इस स्वार्थ में इतना असर नीचे गिराना नहीं चाहिए, मैं जो समझता हूँ। सर, एक और आपसे जानना चाह रहे हैं कि ये उनका निजी मामला है या उनको एनडीए में उस तरीके से इज्जत नहीं मिल पाया जिस कारण से उन्होंने पार्टी छोड़ के फिर से गठबंधन में जुड़ा? जब पहली बार जब इज्जत नहीं मिला था, छोड़ के चले गए थे, तो फिर दोबारा जब यहाँ आए हैं आरजेडी के साथ, तो क्या उम्मीद करते हैं कि इज्जत मिलेगी? एक बार अगर कहीं कोई बेइज्जत हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि फिर दोबारा उधर झाँकने का हिम्मत नहीं करता कि दोबारा आए। तो इनका ये नेचर है। और प्रधानमंत्री का जो ख्वाब देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि सारे लोगों को एक जगह एकत्रित कर पाएंगे, विरोधियों को, कारण कि बहुत लोग टकटकी लगाए हुए हैं उस कुर्सी पर। अब ये भी टकटकी लगाए हुए हैं। देखिए, एकजुटता अगर हो जाती है, बहुमत का जमाना है, वह बहुमत से सरकार भी बनती है, प्रधानमंत्री बना सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इनके साथ सारे विरोधी लोग आ जाएंगे। बहुत लोग टकटकी लगा करके और मर भी गया। सर, बीजेपी के अगेंस्ट में पूरे भारत में ये अलायंस बना जा रहा है और एक तरीके से गठबंधन किया जा रहा है। उसमें लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा को हटाओ। इसमें कितने लोग सक्षम हुए कि ये चीज़ को किया जा सकता है? आज से नारा नहीं लगा रहे हैं, बहुत पहले से नारा लगती आ रही है, भाजपा हटाओ, भाजपा हटाओ, भाजपा हटाओ। और दिन व दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी समय थे, उस समय बहुत कम संख्या में थे, याद किए थे कि 2 हैं और हम 200-300 से ऊपर जाएंगे, बोले थे ना, याद है ना? अटल जी बोले थे और मोदी जी आए तो करके दिखाए, 300 से ऊपर करके दिखाए हैं। तो कहने कथनी और करने में एकरूपता होनी चाहिए। कहते हैं कि लिए तो सब लोग बोल देता है कि मैं बाघ मार दूंगा, लेकिन और सर, नीतीश कुमार जो पिछला जो अभी मुख्यमंत्री बने हुए थे, अभी एनडीए से टूटने से पहले, तो वो ये बोल रहे थे कि हम मुख्यमंत्री बनना नहीं चाह रहे थे, लेकिन मुझे बनाया गया है, मुझे कुर्सी पे बैठाया गया है। इसमें कितना सच्चाई है सर? मैंने इसके साथ आए हैं तब, आरजेडी के साथ आए हैं तब, कि इसके पहले की बात है। इसके पहले भाजपा के शीर्ष नेताओं ने यह घोषणा कर दिया था कि नीतीश कुमार ही हमारे अगला मुख्यमंत्री बनेंगे। भले ही उनकी संख्या 42-43 थी, लेकिन जब मेरी पार्टी घोषणा कर दी थी तो इनको मुख्यमंत्री बनाया, ईमानदारी के साथ बनाया। धोखा तो ये दिए हैं, बीजेपी ने तो धोखा नहीं दिया। लेकिन सर, उनका एक बात और कहना है कि हमारे अगेंस्ट में चिराग पासवान को लाकर खड़ा किया गया और हमारे जो विनिंग सीट था उस पर उन्होंने वोट काटने का काम किया है। देखिए, वो मामला चिराग पासवान का अलग जाता है। कोई सबूत नहीं है कि बीजेपी वालों ने ही ऐसा किया। नीतीश कुमार जी ने उस समय, जिस समय इनके बाबूजी 27 सीट लेकर के और चाबी लेकर घूम रहे थे, उसी समय से इनसे अनबन थोड़ा थोड़ा चल रहा था। और चिराग पासवान, इनके बाबूजी मर गए, उसके बाद में चिराग पासवान से
के बयानों से और इनके बयान में अंतर कुछ हुआ जिस वजह से खटपट हुआ। कहीं भी यह सबूत नहीं मिलता है कि हाँ बीजेपी ने इनको उकसाने का काम किया, कहीं हम लोग पढ़ा नहीं, कहीं टीवी पर देखा नहीं। लेकिन उन्होंने ऐलान किया, चिराग पासवान जी ने ऐलान किया कि हम बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, कारण कि उनके साथ व्यक्तिगत कुछ मामला रहा होगा। ये जो बोलते हैं कि चिराग पासवान को खड़ा किया, आज कहाँ चिराग पासवान बीजेपी के साथ हैं, उनका अलग पार्टी है, आज भी तो अलग पार्टी है। अब सवाल उठता है कि आप जैसे बस इधर से उधर जा सकते हैं, चिराग पासवान किसके साथ गठबंधन करेंगे वो चिराग पासवान पर निर्भर करता है। और सर जैसे कि नीतीश कुमार बोलते थे कि बिहार में सुशासन है, लेकिन और ये जंगल राज का नाम लेते थे जो भी आरजेडी थे उनके विरुद्ध में, तो आखिर फिर से जंगल राज और आरजेडी के साथ कैसे वो शामिल हो गए और फिर से जो क्राइम का लेवल था पूरे बिहार का वो बढ़ता दिख रहा है। आप कुछ करें तो चोर और हम कुछ करें तो साधु। नीतीश जी जहाँ भी रहे हों, मुख्यमंत्री तो वही थे शुरू से। जिस समय 2005 के पहले लालू जी की सरकार थी उस समय भी बोलते थे, और जब ये मुख्यमंत्री बने उस समय भी लालू जी के साथ न जाने के पहले जब एनडीए में थे तो बोलते थे जंगल राज है। फिर आज इनकी सरकार बनी, उसी जंगल राज के साथ जब चले गए एक साथ, जंगल राज थी या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन क्राइम वगैरह में कोई परिवर्तन नहीं हुआ उस वक्त। अभी तो हम एक बात और बोलना चाहेंगे कि नीतीश बाबू की देन है कि हर पंचायत में शराब की दुकान खोल दिए और सब लोगों को लत लगा दिए पीने का। पहले ब्लॉक में दुकान था तो उतना लोग नहीं पीते थे, कोई सगा संबंधी अगर आ गया बोलता था तो वहाँ जाने में भी आलस अगर हो गई रात में तो नहीं जाता था, दुकान बंद हो जाती थी। लेकिन गांव-गांव में जब खोल दिए तो बगल में है, पॉकेट में है, सिगरेट पीते हैं तो पॉकेट में रहेगा, ज़्यादा पीजिएगा, खरीद कर पीना होगा तो कम पीजिएगा, नेचर है जी। आदत लगा दिए और एक बार इसको बंद कर दिए। बंद कर दिया अच्छी बात है, बंद करना, शराब चालू रहना ठीक बात नहीं है, बंद करना अच्छी बात है। लेकिन 20,000 करोड़ से ज़्यादा जो सरकार को इसे अति आता था, राजस्व आता था, वो राजस्व बंद हो गया और 20,000 करोड़ के बदले लाखों करोड़ रुपया इसका जो एजेंट लोग है, दारू बेचने वाला लोग है, उसके पास चला गया। तो ये आम पब्लिक को क्षति भी हो रही है। एक जगह काम वही हो रहा है, कोई अंतर नहीं है। वो फ़ोन करके सब जगह मंगा लेता है, लोग उसको क्या बोलते हैं, होम डिलीवरी। तो होम डिलीवरी लोग मंगा रहे हैं आज भी, कहीं भी खाली नहीं है। एक दिन भी बताइए अखबार के किसी ऑर्डर, हाँ ऑर्डर कीजिए, पैसा ज़्यादा लगता है, पीने वाला लोग अपना पी रहा है पैसा ज़्यादा दे करके, लेकिन ये लाभ तो हो रहा है दूसरे लोगों को, सरकार का राजस्व खत्म हो गया। तो जब रोक लगाए आप, बढ़िया बात है रोक लगाए, तो इसका हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, अच्छी बात है। शराब नहीं पीना चाहिए। शराब इस देश में महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर पैसे के अभाव में स्कूल बंद करना पड़े तो बंद कर देना, लेकिन शराब को कभी प्रश्रय मत देना, शराब का दुकान मत खोलना, बोला था महात्मा गांधी ने। तो अच्छी बात है, इसके लिए हम सराहना करते हैं, सराहनीय कार्य था। लेकिन नीतीश बाबू का पूरा मैसेंजर ही फेल है। पूरा जितना भी पुलिस वाले लोग हैं, मैं नहीं बोलता कि सारे पुलिस वाले यही करते हैं, लेकिन अक्सर पुलिस वाले आप देखें, आप ही के टीवी पर हम लोगों ने देखा है कि अक्सर पुलिस वाले पकड़े जाते हैं, लाखों में करोड़ों में आमदनी हो रही है उनकी, और घर में जब आज कर का छापा पड़ा तो वहाँ मिला, शराब वाले से पैसा लेते हैं। जो लोग लेते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, तो उस पर कम से कम अंकुश लगना चाहिए। और अंकुश सही माने में सरकार अगर चाह जाए कि हम इस चीज़ को रोक देंगे, सरकार अगर चाह जाए तो निश्चित रूप से रुक जाएगा। लेकिन सरकार ऊपर से नहीं चाह करके और भीतर से झूठ मूठ कर नाटक करते हैं लोग कि हम शराब रोक रहे हैं। सब जगह शराब बिक रहा है, लेकिन इसको रोकना चाहिए। सर एक सवाल और सर, जैसे कि नीतीश कुमार बोलते हैं कि शराब बंद होना चाहिए, लेकिन आरजेडी के बहुत सारे नेता हैं या उसके समर्थक हैं, वो ये बात पे जोर देते हैं कि नहीं, बिहार में जो शराब है वो चालू होना चाहिए क्योंकि उससे राजस्व आता है और जो जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं उस चीज़ पे अंकुश लगाया जा सकता है। देखिए ये बात तो सही है, जहरीली शराब से जो लोग मर रहे हैं, जहाँ तहाँ शराब बनाते हैं उनके पास मशीन नहीं है। शराब में फैक्ट्रियों में मशीन लगा हुआ है, कौन चीज़ में कितना मात्रा में डाला जाए लगा हुआ है। अभी आपको बता दें सर, पिछले महीने विश्वकुमान कॉलोनी कुम्हरार में 4 लोग का मृत्यु हुआ है, वो भी जहरीली शराब से है।
आपके कुम्हरार में चाहे जहाँ भी सरकार को सूचना से है, प्रशासन को सूचना मिलती है, उसका आंकड़ा तो आपको प्राप्त होता है। लेकिन ऐसे जो मर जाते हैं, शराब पी करके मर रहे हैं, उनका आंकड़ा आपके पास प्राप्त नहीं है। और उनके पास उसमें कोई मशीन नहीं है कि किस चीज़ को किस मात्रा में हम डालें। इस वजह से लोग देखता है, हम देखे हैं अपने यहाँ भी कि 8 महीना जेल में है और निकल करके आया तो कहता है कि फिर पूरा कहाँ से करेंगे, क्षतिपूर्ति करेंगे। 4 महीना में फिर पूरा कर लेता है और फिर जेल में चला जाता है। हम लोगों ने देखा है बहुत दियर में जिनके पास झोंपड़ी नहीं थी, 2 तल्ला 3 तल्ला मकान देखा। हम लोगों ने पूछा कि कैसे ये सब इतना जल्दी कैसे हो गया, तो बोले कि दारू से हुआ। और दारू सरेआम आज भी, मैंने हम लोग ये बात नहीं बोलते, आज भी बिक रहा है और इसके पहले भी। मतलब इसमें ये हो रहा है सर कि शराब माफिया फल फूल रहे हैं। हाँ, फल फूल है। और जो गरीब जनता है वो मर रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। देखिए मजदूर इसे तारी है, हम तो कभी तारी दारू पिए नहीं, इसलिए उसका अनुभव हम नहीं बता सकते। पान खाते हैं, पान खाने की आदत है शुरू से, छठा में पढ़ते थे उस समय से, उसको चख के भी नहीं देखा है हमने। लेकिन पूछने पर बताता है कि देखो मेहनत करने के लिए, मेहनत जब करते हैं हम लोग तो कुछ ना कुछ नशा रहता है, तो मेहनत मजदूरी अच्छा से करते हैं, उसे एनर्जी मिलता है कि नहीं वो जाने पीने वाला। लेकिन जो बोलता है सो मैं बता रहा हूँ। तो तारी भी बीच में, तारी वाले को भी दारू के नाम पर पकड़ करके पुलिस ले जाती है, उसको भी तंग करती है। हम लोग बराबर देखते हैं, कहीं महिला बेचती है, महिला सभी बेचती है, तारी बेचती है, उसको भी पकड़ करके पुलिस ले जाती है। और रियल में दारू जहाँ बिकता है वहाँ पहुँच नहीं पाती है। ट्रक का ट्रक आता है और 10 मिनट में ट्रक उतर जाता है, 10 मिनट भी नहीं लगता है ट्रक को उतरने में, पहले से इतना उसका अथी बना हुआ है, गिरोह। और सर एक चीज़ और है कि थाने में जो शराब जो पकड़ के रखा जाता है, उसमें ये भी कहा जाता है, जब पूछा जाता है कि शराब गया कहाँ, तो पुलिस वाले बोलते हैं कि चूहा पी गया। इस बात में कितना सच्चाई है सर? नीतीश जी के राज में जब चूहा दारू पीने लगे तो हाथी कौन ची पिएगा रे भाई, बात समझ में नहीं आती है। चूहा कहीं दारू पीता है रे, चूहा काटेगा तो उसका पैकेट काट देगा, कवर काट देगा, कार्टून काट देगा, बोतल शीशा बोतल काटता है, कहीं देखे हैं चूहा को काटते हुए? अब वो क्या मामला है, पुलिस वाले क्या कहते हैं तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, हमसे बेहतर आप लोग जानते हैं, इसलिए कि सब जगह घूमते हैं और सब जगह अपनी आँखों से भी देखते हैं। हम लोग तो सुनते हैं आपके अखबार और टीवी के माध्यम से, इसलिए हम बता रहे हैं कि नीतीश बाबू के राज में अभी भी, इसके पहले भी उन्होंने टाइट किया नहीं, टाइट नहीं किया। हम लोगों के साथ भी थे। अगर चाह जाते कि मुख्यमंत्री रहने के वजह से मैं बोल रहा हूँ कि मुख्यमंत्री अगर चाह जाए कि फलाना चीज़ हम रोक देंगे, तो जाके देखिए उत्तर प्रदेश में योगी जी जो कर रहे हैं, वैसा एक्शन अगर ले करके एक आध बार देखें। किसी सरकार में ना, उस शुभकामना है भाई, हम कहला बोलने जाएंगे कि आप मेरे साथ आइए, उनके साथ, जिसका यहाँ मन भरता है आप चले गए, अच्छी बात है, चले गए। लेकिन आप योगी सरकार के रास्ते पर अगर आप चल करके एक बार देख लें तो जो चाहिएगा वही होगा। आज क्राइम हो रहा है यूपी में, देख रहे हैं आप, जो क्राइम करने वाले लोग हैं कितना रौदा जा रहा है, बुलडोजर से मकान ढा दिया। तो गुंडागर्दी को रोकने के लिए भय चाहिए और सरकार चलाने के लिए साम दाम दंड विवेक चाहिए, चारों चीज़ चाहिए। ये चारों अगर आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो बेकार मुख्यमंत्री आप बने हुए हैं। तो सर ये भी कहा जाता है कि यहाँ पे जो भी है, ये जो माफिया है या जो भी